नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। बात चाहे विभिन्न बीजेपी शासित प्रदेशों में चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर हो, या फिर नोटबंदी की घोषणा हो, या पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा भारत में आकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के बाद एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे कार्यक्रम चलाकर वे न सिर्फ देशवासियों को चौंकाते रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी इस मामले में चौंकाते रहे हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है, कैसे भारत अपने ऊपर हुए आतंकी हमलों का बदला लेगा, और वहाँ एयर स्ट्राइक हो जाता है, ऑपरेशन सिंदूर चल जाता है और उसके आतंकियों के ठिकाने तबाह हो जाते हैं और कई सैन्य बेसों पर भी आक्रमण होता है, और फिर हार पार कर उन्हें भारत की शरण में ही आना पड़ता है और युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। लेकिन हाल में दो घटनाएं ऐसी घटी जिसमें प्रधानमंत्री से उम्मीद लोगों को थी कि वे कोई न कोई चौंकाने वाला फैसला ही करेंगे, लेकिन ऐसा वे कर नहीं पाए। एक मामला था बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बिहार के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करना। लेकिन इससे पहले कि वे कोई नाम की घोषणा कर चौंका पाते, नीतीश कुमार ने पहले ही से सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और फिर प्रधानमंत्री को भी चक मारकर उन्हीं के नाम पर सहमति देनी पड़ी। और दूसरा मामला था, उन्होंने संसद में विशेष सत्र लाकर जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2034 से लागू होना था, उसे 2029 से ही लागू करवाने का अधिनियम लोकसभा में पेश करवा दिया। उम्मीद थी कि बहुमत नहीं होने के बावजूद वे किसी न किसी प्रकार से इसे पास करवाकर लोगों को चौंका देंगे, राजनीतिक दलों को, विपक्षी राजनीतिक दलों को चौंका देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार विपक्ष ने इस जादूगर की जादूगिरी चलने ही नहीं दी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को पास करवाने के लिए विपक्षी राजनीतिक दलों के आगे गिड़गिड़ाए, उन्हें धमकाया भी, यह कहकर कि अगर इसका विरोध करेंगे तो नारी शक्ति इसका बदला चुनाव में लेगी। लेकिन इनका कोई तिकड़म काम नहीं आया, ये चौंका नहीं पाए, बल्कि इस बार विपक्ष ने ही उन्हें चौंका दिया। विपक्षी राजनीतिक दल, खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह कहना शुरू किया कि इस जादूगर की जादूगिरी अब पकड़ी गई, अब ये आगे कभी भी अपना जादू नहीं दिखा पाएंगे, लोगों को चौंका नहीं पाएंगे, अब उनमें वह करिश्माई क्षमता है ही नहीं। इस हार के बाद जब सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम गिर गया, तो उन्होंने तमिलनाडु में प्रचार के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों पर इसे लेकर कड़ा शब्द प्रहार किया और उसके बाद राष्ट्र के नाम संबोधन भी किया। लेकिन तब उसमें हालांकि उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बात जरूर कहे थे, लेकिन तब लोगों को उसमें चौंकाने वाला कुछ लगा नहीं, क्योंकि विपक्ष इस बार को जोर जोर से फैलाने लगा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो अपनी संसद की हार को बचा नहीं पा रहे हैं और दूसरी यह चालाकी कर रहे हैं कि महिलाएं इसी धोखे में आकर इस समय जो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहाँ उन्हें वोट दे देंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के
राष्ट्र के नाम संबोधन वाले उन वाक्यों पर ध्यान देंगे, उसमें उन्होंने एक जबरदस्त बात कही थी जो आने वाले समय में चौंकाने वाला होगा। मैं इस बात की बारे में विस्तार से आपको इसी खबर में आगे बताऊंगा। उन्होंने तब यह कहा था कि जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2034 से लागू होना था, उसे मैंने 2029 से लागू करवाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। विपक्ष नहीं चाहते थे कि महिलाएं 2029 से बढ़ी हुई सीटों पर चुनाव लड़कर संसद में आएं, और उसने इस बिल को गिरा दिया। लेकिन इसके बाद तभी उन्होंने कहा था कि 2029 में आम चुनाव में इसे लागू करने के लिए ही उन्होंने इस बिल को लाया था, और वे और उनकी पार्टी इस बात को अभी भी इस 2029 से पूर्व या तब तक लाने के लिए कृत संकल्प है। हालांकि तब इस बार इन्होंने वर्ष का खुलासा नहीं किया था, लेकिन इशारे ही इशारे में इस बात को कहकर उन्होंने आगे लोगों को, देशवासियों को, विभिन्न राजनीतिक दलों को चौंकाने के अपने अभियान में तेजी लाना प्रारंभ कर दिया था। किसी को कोई भनक तक नहीं थी, और उनका एक चौंकाने वाला कारनामा आ गया। राघव चड्ढा के साथ साथ 7 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसदों ने इस्तीफा दिया। सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि वे सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लेकिन यह वैसे तो एक चौंकाने वाला कदम जरूर है, लेकिन उतना बड़ा चौंकाने वाला कदम नहीं है जिसकी चर्चा मैं आगे करने जा रहा हूं, कि इसके द्वारा उन्होंने 7 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसदों को अपने में मिला लिया, जिससे आम आदमी पार्टी के निस्त नाबूद होने की संभावना है। यह कोई बड़ा चौंकाने वाला घटना नहीं है। हाँ, कुछ कुछ तो जरूर चौंकाता है, और इसकी चर्चा, जो बड़े चौंकाने वाली बात मैं बार बार आपके समक्ष ला रहा हूँ, वह इसी एपिसोड में आगे लाऊंगा। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौंकाने वाले कारनामे पर विचार किया। पूर्व में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त चौंकाने वाले काम कर चुके हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए कि अभी उन्होंने राघव चड्ढा और 7 अन्य आम आदमी पार्टी के सांसदों को अपने आप में मिलाया है, उन्हें यह बड़ी क्षमता हासिल है कि वे पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में उन्होंने बगावत करवा दिया, और शिवराज सिंह के मुख्यमंत्रित्व में मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बीजेपी की बन गई, और उसने 5 वर्ष पूरा किया। महाराष्ट्र में भी आपने देखा किस प्रकार से शिवसेना, उद्धव गुट, जो उस समय सिर्फ शिवसेना के नाम से जानी जाती थी, कांग्रेस, एनसीपी ने मिलकर वहाँ सत्ता संभाली थी, लेकिन एकनाथ शिंदे को तोड़कर बहुमत वाली अपनी सरकार बना ली। तो इसमें नरेंद्र मोदी को बड़ा करिश्मा हासिल है, इस प्रकार से एक्सपर्टाइज हासिल है उन्हें ऐसा करने को लेकर। तो राज्यसभा में अब वे एक बड़ा खेला खेलेंगे जो चौंकाने वाला हो, और राज्यसभा की स्थिति भी इस समय इसके अनुकूल है। वहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है 113 सांसदों के साथ, तो दूसरे स्थान पर 29 राज्यसभा सांसदों के साथ कांग्रेस। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के इस 29 राज्यसभा सांसदों को भी तोड़ने के लिए कि 2 बहुमत उससे टूट जाए,
जोर जरूर लगाएंगे। लेकिन इसके अलावा वहाँ और विभिन्न राजनीतिक दलों के YSRP, RJD, आम आदमी पार्टी के बचे हुए 3 सांसद और इस प्रकार के कई कम्युनिस्ट पार्टी के 5 सांसद, इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए कई राज्यसभा के सांसद हैं, जिसको तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों को एक बड़ा सब्जबाग यह भी दिखा सकते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा को बिहार में अभी हाल में, सम्राट चौधरी को, जो दूसरे राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उन्हें मुख्यमंत्री तक की कुर्सी दी। और इस सब्जबाग को दिखाकर वे राज्यसभा में तो आसानी से अभी तोड़ ही सकते हैं, लोकसभा में भी विपक्षी राजनीतिक दलों को तोड़ने के अभियान में जुट जाएंगे। और ऐसा वे क्यों करेंगे? इसलिए कि उन्हें एक बार देश को फिर से चौंकाना है। और यह चौंकाने वाला काम होगा 2029 के आम सभा चुनाव में महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कर संसद में 33% की भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान में जुट गए हैं। अब किस किस पार्टी को कब कब वे तोड़ेंगे, यह देखना न सिर्फ दिलचस्प होगा बल्कि एक चौंकाने वाला भी होगा।